हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का हमारा क्लास होगा सीडीपी का और सीडीपी के अंतर्गत आज हम लोग विकास के चरण स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत बाल्य अवस्था को जानेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने शैशव अवस्था के बारे में जाना, तो जिन लोगों ने सीडीपी के पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रही हूँ, तो आप लोग वहां से जाकर क्लास को कर ले ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, बाल्य अवस्था को जानते हैं। बाल्य अवस्था को मनोवैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा है, तो चलिए देखते हैं। पहला भाग जो है जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था और दूसरा भाग को उत्तरवर्ती बाल्य अवस्था का नाम दिया गया है, दो भागों में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था की जो आयु जो है जो 2 से 6 वर्ष है। कितनी बार क्वेश्चन इससे भी रहता है। तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था का आयु क्या है, तो 2 से 6 वर्ष है। और उत्तरवर्ती बाल्य अवस्था का जो आयु जो है जो 6 से 12 वर्ष है। तो हम कह सकते हैं बाल्य अवस्था जो है जो 2 से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों के विषय बाल्य अवस्था के अंतर्गत आते हैं। 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु जो है जो बाल्य अवस्था के अंतर्गत आती है। इसको दो भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक बाल्य अवस्था और उत्तरवर्ती बाल्य अवस्था। प्रारंभिक बाल्य अवस्था को 2 से 6 वर्ष की आयु दिया गया है और वहीं पे उत्तरवर्ती बाल्य अवस्था को 6 से 12 वर्ष तक की उम्र में बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक बाल्य अवस्था को पढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल्य अवस्था, इसकी शुरुआत 2 से 6 वर्ष की आयु के बीच में होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जरा क्वेश्चन बनता है, पूछ भी सकता है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था का जो आयु जो है जो क्या है, तो 2 से 6 वर्ष है। वहीं होती है जिसे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा समस्या आयु, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इसे समस्या आयु, खिलौना आयु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो समस्या आयु और खिलौना आयु कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि समस्या आयु किस अवस्था का नाम है, या फिर किस अवस्था के बच्चों को समस्या आयु की संज्ञा दी गई है, या फिर खिलौना आयु का नाम दिया गया है। तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था के बच्चों को हम समस्या आयु या खिलौना आयु के नाम से जानते हैं। इसको पूर्व स्कूली आयु भी कहते हैं, प्रश्न करने की आयु, अनुकरणीय आयु और रचनात्मकता आयु कहते हैं। यानी कि इसको पूर्व स्कूली आयु कहते हैं, प्रश्न करने की आयु, बच्चे इस उम्र में प्रश्न बहुत करते हैं। अनुकरणीय आयु, बच्चा जो अनुकरण करना सीखता है, अनुकरण ज्यादा करता है। नेक्स्ट है रचनात्मकता, रचनात्मक आयु, बच्चों में रचना जो होता है, रचना जो कौशल है वो भी विकसित हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम लोग रचनात्मक आयु के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था को देख लिए हम लोग और उत्तरवर्ती बाल्य अवस्था को देखते हैं। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष की अवधि तक होती है। क्या है उम्र इसका उत्तरवर्ती बाल्य अवस्था का, तो 6 से 12 वर्ष। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। इसे शिक्षकों द्वारा प्राथमिक विद्यालय की आयु और मनोवैज्ञानिकों द्वारा संघ आयु या क्रिया आयु कहा जाता है। यानी कि इसको शिक्षक क्या कह रहे हैं, तो शिक्षकों द्वारा क्या कहा जा रहा है, प्राथमिक विद्यालय की आयु, प्राथमिक विद्यालय की आयु। वहीं पे मनोवैज्ञानिकों द्वारा संघ आयु या क्रिया आयु कहा जा रहा है। नेक्स्ट है बाल्य अवस्था के दौरान कई सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन होते हैं। बाल्य अवस्था के द्वारा बच्चों में कई प्रकार की शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन तथा भावनात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, इस अवधि के दौरान बालक का वातावरण जो होता है जो विस्तृत होता है। बाल्य अवस्था के विकास प्रतिरूप निम्नलिखित है। तो चलिए बाल्य अवस्था का जो विकास हो रहा है उसके प्रतिरूप को देखते हैं, जिसमें हम लोग आज शारीरिक विकास एवं
सामाजिक विकास को देखेंगे। कल जो है जो हम लोग इसी में आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग इसके जो बौद्धिक विकास होता है बच्चों का, भावनात्मक विकास जो होता है, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट आने वाले क्लास में। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग शारीरिक वृद्धि एवं विकास क्या है। बाल्य अवस्था की विशेषता में हम लोग देखेंगे शारीरिक वृद्धि एवं विकास बच्चों का किस किस प्रकार से हो रहा है। प्रारंभिक बाल्य अवस्था में शारीरिक विकास जो होता है जो तीव्र गति से होता है, यानी कि शुरू का जो बाल्य अवस्था है इसका क्या उम्र बताए थे हम, 2 से 6 वर्ष। इस अवस्था में बच्चों का जो है जो क्या कहते हैं शारीरिक विकास जो होता है जो तीव्र गति से होता है। इस सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन कहीं और से नहीं आता है। तो इससे जो भी पॉइंट है इसको आप लोग ध्यान में रखते जाइए। खासकर जो मैं बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है, इसको तो एकदम ध्यान में आप लोग बैठा ही लीजिए। तो चलिए, शारीरिक विकास गति तीव्र होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, परंतु उत्तरवर्ती बाल्यावस्था में शारीरिक वृद्धि मंद, स्थिर एवं एक समान होती है। क्या कहा कि अभी यही बता रहा है कि विकास जो है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में तीव्र होता है, वहीं पे उत्तरवर्ती बाल्यावस्था में देखा जाए विकास कंपेरिजन किया जाए तो बच्चों में विकास जो है उत्तरवर्ती बाल्यावस्था में मंद हो जाता है, स्थिर हो जाता है, कि मंद गति से विकास होता है। बाल तथा बालक के पेशी समन्वय में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलता है। बालक इस अवधि के दौरान शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। कहा जा रहा है कि बालक जो है इस अवधि के दौरान बाल्यावस्था में जब आता है तो शरीर पर नियंत्रण करना सीख जाता है और स्वतंत्र रूप से चलने में भी सक्षम हो जाता है। यानी कि बच्चे डिपेंड रहन कम होते हैं अपने पेरेंट्स पे, खुद से चलना सीख जाते हैं, छोटा मोटा काम बच्चा खुद का काम करना सीख जाते हैं। बालक अपनी मातृभाषा में बोलने का कौशल भी सीखता है। बच्चा क्या करता है तो अपनी मातृभाषा में बोलने का कौशल भी सीख जाता है। इस अवस्था में बालिकाओं की लंबाई और भार अधिक बढ़ता है। कहा क्या जा रहा है कि इस अवस्था में जो है जो लड़कियों की लंबाई देखा जाए और भार देखा जाए, लड़कियों की भार और लंबाई जो है अपेक्षा लड़कों की ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या कहते हैं बाल्यावस्था में, परंतु बालक के समग्र रूप से में परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी कि बालक के समग्र रूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो अभी और इसी में शारीरिक वृद्धि विकास में एक और चीज है यहाँ पे कि बच्चा जो है बाल्यावस्था के दौरान बच्चे में जो दूध का दांत होता है वह टूट जाता है, गिर जाता है और फिर नया दांत निकलना शुरू हो जाता है। तो वही है कि तो हम लोगों ने शारीरिक वृद्धि और विकास को देख लिया बाल्यावस्था के अंतर्गत। तो हम लोगों ने बाल्यावस्था के अंतर्गत देख लिया, अब हम लोग बाल्यावस्था के अंतर्गत शारीरिक वृद्धि विकास को देख लिए। तो आगे देखते हैं सामाजिक विकास, बच्चों में सामाजिक विकास कैसे कैसे हो रहा है इसको जानते हैं। घर बालक की प्रारंभिक सामाजिक संस्था होता है। क्या कह रहा है कि घर जो बालक का प्रारंभिक सामाजिक संस्था होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्राथमिक सामाजिक संस्था क्या होता है तो घर होता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बालक एक समूह गिरोह का सदस्य बन जाता है। बालक एक समूह गिरोह का सदस्य बन जाता है। वहीं पे बालक व्यक्तिगत खेलों की अपेक्षा सामूहिक खेलों को महत्व देता है। यानी कि बच्चा जो है जो समूह में खेलना ज्यादा पसंद करता है, वह एक बहिर्मुखी दृष्टिकोण विकसित करता है। क्या करता है तो बहिर्मुखी दृष्टिकोण विकसित कर लेता है और अपने सामाजिक संबंधों का विस्तार करना शुरू करता है। यानी कि सामाजिक संबंधों का विस्तार जो है जो शुरू कर देता है। बच्चा जो है जो अकेले खेलने की बजाय समूह में खेलना पसंद कर देता है, गिरोह का निर्माण करता है। इसको गिरोह अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज बाल्य अवस्था के अंतर्गत शारीरिक वृद्धि एवं विकास और सामाजिक विकास को जाना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा क्लास आपको फायदा करेगा, लाभप्रद होगा आपके लिए। तो दोस्तों, अभी तक हमारे YouTube चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें हमारा क्लास आपको किस प्रकार से
फ़ायदा पहुंचा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।